मिथुन राशि वालों, आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है। हो जाइए सावधान। अगले 3 दिन आपकी जिंदगी में महासंकट पैदा करने वाले हैं। एक ऐसा तूफान जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन शनि का करियर के घर में होना, राहु का भाग्य के घर में होना और केतु का पराक्रम के घर में होना 3 बड़े खतरे पैदा कर रहा है, जिसके प्रति आज ही सावधान होना पड़ेगा। ये वीडियो समय रहते आपके पास आया नहीं, पहुंचाया गया है। इस वीडियो का अचानक आपके सामने प्रकट होना और आपके मन में इसे देखने का भाव उत्पन्न होना, यह साधारण घटना नहीं है। इस वीडियो में आपको जरूर ऐसा मार्गदर्शन मिलने वाला है, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी सलाह मिलने वाली है जिससे आप अपनी जिंदगी को नई और सही दिशा दे पाओगे। क्योंकि किस्मत वालों के हाथ ही आज की वीडियो लग पाएगी और नसीब वाले लोग ही इस वीडियो को अंत तक देख पाएंगे। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप गिने चुने उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिनकी किस्मत अब बदलने वाली है। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने अनदेखा कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। क्योंकि ये परमात्मा का संकेत है कि आपको आने वाले समय में किन पापों से बचना है। अगर महासंकट से खुद को बचाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को सही ढंग से निभाना चाहते हो, घर में खुशियां और परिवार में एकता चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आज की वीडियो में 3 सावधानियां तो आपको बताएंगे ही बताएंगे कि आपको कैसे कदम कदम फूक फूक कर आगे बढ़ना है, कौन से पाप जाने अनजाने में भी नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के जीवन में जब कुछ बुरा होता है तो एक श्रृंखला में होता है, एक के बाद एक के बाद एक। कभी आपके जीवन में परिवार वाले आपको नहीं समझते, कभी किसी दिन दुकान अच्छी नहीं चलती, कभी नौकरी में अधिकारी सुना देते हैं, कभी परिवार में कलेश हो जाता है, कभी अचानक से घर पर ईएमआई का खतरा मंडरा जाता है। रात दिन की चिंता आपको अंदर से खोखला कर रही है। मन में एक भाव आता है कि कोई मेरा नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो कंधे पर हाथ रखकर कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसा कोई आपकी जिंदगी में नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी सलाह, ऐसा मार्गदर्शन मिलने वाला है जिससे आपको आगे जिंदगी में किसी के सहारे की, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि शनि बैठे हैं आपके करियर के घर में। करियर में हर कोई तरक्की चाहता है, हर कोई पैसा चाहता है। लेकिन पैसा और तरक्की कब आएगी? जब हमारे करियर में उच्चता होगी, हमारे करियर में मजबूती होगी। और करियर के घर में शनि का बैठना ये एक तरह से अच्छी बात भी है और एक तरह से बुरी बात भी है। आखिर अच्छा क्यों है? क्योंकि जब भी शनि करियर के घर में होते हैं तो आपको जीवन में संघर्ष देते हैं, कामों में रुकावटें पैदा करते हैं, आपको ये सिखाते हैं कि जिंदगी इतनी साधारण नहीं है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। जो आसपास लोग हैं वो भी अपना असली चेहरा दिखाते हैं, लेकिन जब वो इंसान इन सभी संघर्षों से बाहर आता है तो उसे समझ आता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जिन संघर्षों का सामना किया, जिन दुखों का सामना किया, उन्हें पार करके आज मैं एक सफल इंसान बन पाया। आज की इस दुनिया में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अपने बाप दादाओं की वसीयत मिल जाती है, पैसा मिल जाता है। ऐसे लोग बचपन से लेकर बड़े होने तक अपनी जिंदगी खुशियों में गुजारते हैं। लेकिन मिथुन राशि वालों, आपकी जिंदगी में शुरू से संघर्ष लिखा है, काम करना लिखा है, रुकावटें लिखी है, जिम्मेदारियां लिखी है। आखिर ये सब दुख, आखिर ये सब दर्द
कब तक चलेगा? तो इस बात को लिख कर रख लेना, ये जो 6 महीने हैं ये आपकी तकदीर बदल कर रख देंगे। शनिदेव की नजरें आप पर है। 3 बातों का ध्यान रख लिया तो इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस ये 3 पाप आपके हाथों नहीं होना चाहिए। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी इंसान को नीचे नहीं दिखाना है। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो किसी की पीठ पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी का पांव कुचल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी सफलता शनिदेव पसंद नहीं करते। शनिदेव करियर के घर में बैठे मिथुन राशि वालों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ये मत सोचना कि मेरी सलाह से वो भी आगे बढ़ जाएगा, मैं उसे कुछ बता दूंगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। आप इस बात को समझ लेना, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, और ज्ञान जितना दबा कर रखो, जितना छुपा कर रखो, उतना कम होता है। अगर जिंदगी में आगे जाना है तो दूसरों को गिरा कर मत जाना, हो सके तो सबको साथ लेकर जाना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये कलयुग का दौर है, सब अपने नहीं होते, साथ सबका दो। जरूरत पड़ने पर काम सबके आओ, लेकिन पहले आपको अपने कामों को निपटाना है। पहले जो भी आपका काम है उसे पूरा करो, फिर सामने किसी को आपकी जरूरत पड़ती है उसके लिए हाजिर रहो। आगे बढ़ जाने के बाद अपनी सफलता का अहंकार मत आने देना, क्योंकि शनिदेव को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पूरी तरह से अपनी जीत का, अपनी सफलता का भगवान को श्रेय देना है कि जो कुछ भी मैं आज बना हूं, जो कुछ भी मेरे पास आया है, करियर में जो भी ग्रोथ मिली है, मैंने चुनौतियों का सामना किया तो वो भी भगवान की कृपा से किया, और भगवान मेरे साथ थे तो आज मैं इस संघर्ष को जीत पाया हूं, और वही सफलता आपके लिए स्थायी रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जो सफल होने के बाद अपने अंदर ईगो ले आते हैं कि मैंने कितना कुछ करके दिखा दिया, और उनका यही मैं, उनका यही अहम कुछ दिनों में बर्बादी की वजह बन जाता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हमें मिला है उसका श्रेय हमें भगवान को देना है। दूसरी सावधानी बताएंगे मिथुन राशि वालों, कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि आपके हाथों भी जाने अनजाने में पाप हुआ है और शनिदेव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरे नंबर पर जो सावधानी है, घर की महिला का या बाहर किसी भी महिला का सम्मान आपको भूलना नहीं है। शनिदेव उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो महिलाओं का अनादर करते हैं, चाहे वो घर की बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, या बाहर राह चलती कोई भी महिला हो। जब भी जरूरत पड़े इनके काम आओ, इनके साथ खड़े रहो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में सुबह से शाम जिम्मेदारियों के तले परेशान हो जाते हैं। बॉस के ताने, व्यापार की मंदी स्वभाव को बहुत खराब कर देती है, और घर आने के बाद सबसे पहला गुस्सा इन पर ही बनता है। इसीलिए अपने गुस्से पर आपको काबू रखना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी से शिकायतें नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दिख जाएंगे जो हर समय बस रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। उनका एक ही कहना होता है कि उस इंसान के पास तो कितना आलीशान मकान है, मेरे पास ऐसा मकान क्यों नहीं है। उस बढ़िया गाड़ी उसके पास है, मेरे पास इतनी बढ़िया गाड़ी क्यों नहीं है। इतने अच्छे रिश्ते उसके पास है, मेरे पास इतने अच्छे रिश्ते क्यों नहीं है। और जब आप बार बार शिकायतें निकाल कर खुद को परेशान करते रहते हैं, खुद को हताश, खुद को उदास करते रहते हैं, तो आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाती है। क्योंकि वास्तव में इंसान खुद की थाली में नहीं झांकता और दूसरों की थाली में झांकते रहता है, जिस वजह से उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरती है उसका आभास उसे नहीं हो पाता। उसके जिंदगी में कितनी खुशियां है वो उसे दिख नहीं पाती। अगर हम चारों ओर आंख खोल कर देखें तो भगवान ने हमें भी कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिसे देखकर हम ये गर्व से कह सकते हैं कि ये सिर्फ मेरे पास है,
हमें बस उसी चीज को ढूंढना है और उसी के लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद कहना है, न कि दूसरे लोगों को देखकर जलते रहना है, परेशान होते रहना है। आप जितना परेशान होगे आपके फैसले उतने गलत निकलेंगे, आपके हाथों बार बार बैड डिसीजंस होंगे, आपका परिवार टूट सकता है, आपकी मैरिड लाइफ बिगड़ सकती है, व्यापार आपका दुगना घाटे में जा सकता है, नौकरी से आपको बर्खास्त किया जा सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों इन 3 सावधानियों का ध्यान रखना। अब 3 खुशियों की जानकारी आपको देने वाले हैं। कौन सी 3 खुशियां मिथुन राशि के जीवन में अगले 7 दिनों में दस्तक देने वाली है? कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि मंगल बैठे हैं लाभ के घर में, और मंगल जब भी लाभ के घर में होते हैं पैसा आने में देर नहीं लगती। पैसा आता तो है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि पैसा आने के बाद हम उस पैसों को बचाते हैं या व्यर्थ में उड़ा देते हैं, फालतू की शॉपिंग कर लेते हैं, महंगी खरीदारी कर लेते हैं, ये हमारे हाथ में है। दूसरी और सबसे बड़ी जरूरी बात, पैसों के घर में गुरु एकदम उच्च राशि में है, अपनी कर्क राशि में गुरु मौजूद है मिथुन राशि वालों, सेकंड हाउस में। इस प्रकार से हमें चीज समझनी होगी कि सुखों का बुलावा आ चुका है, आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन अपनी सोच को संभाल कर रखना, अपने अहंकार को काबू में रखना और खुद को इतना समझा लेना कि भाग्य के घर में राहु बैठे हैं, और भाग्य जब राहु के वश में हो तो चीजें सुलझती तो है, लेकिन सुलझने से पहले बिगड़ती है। भाग्य आपका डगमगा सकता है जब बड़ा भ्रम, सपनों की दुनिया राहु बनाएंगे, आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि कैसे रातों रात अमीर बना जाए। आप अपनी मेहनत का पैसा जुए सट्टे में मत लगाना, आप अपनी मेहनत का पैसा एक बार में शेयर मार्केट में मत फंसाना, क्योंकि ये सपनों की दुनिया जब टूटेगी, जब रियलिटी का आभास आपको होगा, तब समझ आएगा कि जो कुछ मेरे पास है मुझे उसी का इस्तेमाल करना था और उसी मेहनत से आगे बढ़ना था, वरना आपके हाथों एक और पाप हो सकता है। अब एक अंतिम उपाय आपको बताना चाहते हैं, कान खोल कर सुन लीजिएगा मिथुन राशि वालों, ये उपाय आपकी तकदीर बदल देगा। आपको करना बस इतना है, शनिदेव करियर के घर में है, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम 7 बजे आपको जलाना है, और आपको मंत्र कौन सा बोलना है? ओम शः शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप करोगे तो करियर के घर में बैठे शनिदेव करियर के मामले में आपको कभी निराशा नहीं देखने को देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख देना। सभी दर्शकों को धन्यवाद।